सबसे पहले रुख करेंगे जलालपुर पीरवाला का। जलालपुर पीरवाला में मूसलाधार बारिश से मुतासरीन की खैमो बस्ती में पानी जमा हो गया है। इंतजामिया मुतासरीन को आर्जी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रही है। तफसील जान लेते हैं। मुजफ्फर अयाज ताहिर इस वक्त हमारे साथ हैं। मुजफ्फर, तफसील बताएगा, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला की बात करें तो जलालपुर पीरवाला में जो दरिया ने ख़तरनाक तरीन जो दरिया था, उन्होंने जो मुतासरीन हैं, जो सैलाब-ज़दगान हैं, उनको बेजार और मददगार छोड़ दिया है। अगर बात करें जलालपुर पीरवाला में बारिश की तो पिछली रात जो शदीद बारिश, तूफ़ानी बारिश आई थी, जो जलालपुर पीरवाला में कैंप लगे हुए थे उनको उड़ा दिया और वहाँ पर सारा पानी खड़ा है। जो सैलाब ज़दगान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर सारे कैंप लगे हुए थे, अब यहाँ पर सारा बारिश का पानी खड़ा है और जो सैलाब ज़दगान है वो रोड पर बैठे हैं, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। इंतज़ामिया का यही कहना है कि रात को कुछ जो सैलाब ज़दगान हैं उनको मुंतकिल किया गया था गर्ल्स कॉलेज में। इसके बाद हम मज़ीद भी जो सूरत हाल है उसको देख रहे हैं। अगर सैलाब ज़दगान की बात करें तो यहाँ पर अभी भी बेजौरत मददगार और मौसम की सख्तियाँ झेल रहे हैं। जी, ओकाड़ा शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब और दरख्त गिर गए हैं। दीगर फसलें तबाह होने से काश्तकारों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। तफसील जान लेते हैं। शहबाज शाहीन हमारे साथ हैं। जी शहबाज। जी बिल्कुल, उकाड़ा में तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी तादाद में दरख्त जड़ों से उखड़कर गिर पड़े। मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया। बाज़ आबादियों में 10 घंटे से बिजली बंद है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू टीमें बिजली की बहाली के लिए काम कर रही है। जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। तेज हवाओं के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिश से मकई और मूंजी की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। खड़ी फसलें गिर पड़ी। मुख्तलिफ देहातों और नहर लोरबारी दबाव के किनारे लगे हुए काफी तादाद में दरख्त गिर पड़े। मूसलाधार तूफानी बारिश से नशेबी आबादियों और बाजारों में पानी जमा हो गया। वासा की जानिब से पानी की निकास के लिए काम जारी है। महकमा मौसमिया ने आइंदा 48 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशन गोई की है। जिला इंतजामिया की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई है कि दौरान बारिश दरख्तों के नीचे जाने और बिजली के पोलों से बचा जाए। इसी दौरान शहरी गैर जरूरी सफर से भी गुरेज करें। जी, ओकाड़ा के बाद रुक करते हैं मुल्तान का। तो मुल्तान में बारिश से जल थल एक हो गया है। मौसम खुशगवार होने से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। तफसील जान लेते हैं। आज उसके नुमाइंदे नासिर ज़हीर हमारे साथ हैं। जी नासिर। जी बिल्कुल, मुल्तान और इसके गिरदोनवा के अंदर गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला आज दिन भर भी जो है वो जारी है। इस तरह जो तेज़ बारिश के बायस जो है वो जो नशेबी इलाके हैं मुल्तान के वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों के फीडर्स भी जो है वो ट्रिप कर गए हैं और मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बिजली की सप्लाई जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। बारिश के बायस जो है वो मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है और दर्जा हरारत के अंदर जो है वो वाज़ेह कमी जो है वो देखने में नज़र आ रही है। गर्मी की शिद्दत के अंदर जो है वो वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने की वजह से मामूलात ज़िंदगी जो है वो शदीद हद तक मुतासर हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि पानी जो है जहाँ पर जो निचेबी इलाके हैं वहाँ पर जो है अभी तक पानी का निकास जो है वो मुमकिन ना होने की वजह से मुतअद्दिद जो मुसाफिर हैं वो बारिश के पानी के अंदर जो है वो फंस भी गए हैं और उनकी गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं। जबकि वासा हुकाम की जानिब से जो है वो बारिश के को मद्देनज़र रखते हुए एमरजेंसी नाफिज की गई है और ये कहा जा रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर जो है वो नशेबी इलाकों से पानी के निकास को जो है वो मुमकिन बनाया जाएगा। जी, मुल्तान के बाद रुक करेंगे लियाकतपुर का। लियाकतपुर में सैलाब के बाद दरियाए चनाब का पानी तो उतर गया, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। बारिश ने मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। तफसील जानते हैं। नदीम चांदिया हमारे साथ हैं। जी नदीम। हाँ जी बिल्कुल, देखें दरिया चन्नाब में पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो गया है, लेकिन सैलाब की तबाहियाँ जो है वो अब बाकी हैं। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश जो है वो किसी के लिए रहमत बन के आई तो किसी के लिए जो है वो जहमत बन के आई। हमारे साथ इस वक्त सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। हमें अपडेट कर रहे थे लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं भावलपुर का। कि एक फैमिली का पूरा घर सैलाब की नज़र हो गया है। सब कुछ छिन जाने पर मुतासरा फैमिली मजदूरी करने पर मजबूर है। तफसील जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ फ़खर जहाँ से। जी मियाँ फ़खर। जी, सैलाब तो आके गुजर गया और अपने साथ इंतहाई तल्ख यादें छोड़ गया
اور یہاں کے جو لوگ ہیں آج بھی اپنے گھروں کو واپس تو آ چکے ہیں، لیکن اگر پیارے کیمرہ مین دکھا سکے تو آپ کو دائیں بائیں میں ہر طرف تباہی کا منظر نظر آئے گا۔ ایک فیملی ہے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی مشکلات میں کیا کمی آئی، کوئی حکومتی امداد ہوئی یا کسی نے بھی ان کی مدد کی۔ بھائی 15 دن ہمیں خیمے میں بٹھایا ہے، کھانا وغیرہ دیتے رہے ہیں اور راشن وغیرہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ جو سیلاب کی وجہ سے گرے ہیں، ہم خود مزدوری کر رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں پردے کی وجہ سے بنا رہے ہیں۔ سید لوگ ایسے نہیں بیٹھ سکتے۔ اور خواتین بچے سب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ حکومت اس وقت کسی قسم کی امداد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہ ابھی صرف تخمینہ ہی لگائی جا رہے ہیں، اور ایک عام آدمی کی جو مشکلات ہے اور ہر پل اس کے لیے زندگی جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ علی پور کا رخ کریں گے۔ علی پور میں بھی سیلاب سے اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والے مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ مزدور حکومت کی امداد کے منتظر ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں، طارق قریشی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی طارق، بتائیے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی پور کے اندر حالیہ سیلاب نے جو ہے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ تباہی مچائی ہے، جس سے لاکھوں کی جو آبادی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلات اور باغات جو ہیں وہ دریا کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ان سب نے بھٹا جو مالکان ہے اور بھٹا جو مزدور طبقہ ہے، ان کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے، جو کہ اب تک حکومتی امداد اور فلاحی تنظیموں کے منتظر ہے کہ تاکہ ان تک جو ہے وہ یہاں پہ راشن پہنچایا جائے۔ یہاں پہ جو ہے نا بھٹا ایسوسی ایشن کے جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے ساتھ پاکستان کے وہ موجود ہیں۔ ہمارے جو بٹے ہیں وہ بھی اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، سارے بٹے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ہمارے جتنے ورکرز ہیں ان کی زندگی ختم ہو کے رہ گئی ہے، جیرن ہو گئی ہے، ان کے جانور ان بیماریوں کی نظر ہو کے مر گئے ہیں، کچھ بہ گئے ہیں۔ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو سروے میں شامل کیا جائے، ان کے لیے امداد دی جائے، ان کے لیے میچنگ گرانٹ دی جائے، اور بٹا مالکان کے لیے فوری طور پہ کوئی آسان قرضہ اسکیم کا اجرا بھی کیا جائے۔ یہاں پہ ہزاروں خاندان جو ہے اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، جن تک جو ہے ابھی تک حکومتی امداد جو ہے نہیں پہنچ سکی۔ جی علی پور کے بعد رخ کرتے ہیں جہلم کا۔ جہلم میں سیلاب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کے مکینوں نے حکومت سے بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں، راجہ رفیع ہمارے ساتھ ہیں۔ جی راجہ، تفصیل بتائیے گا۔ موجود میں جہلم کے نوائی علاقے رسول نگر کے مقام پہ نالا بنا بپھرنے کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا جو علاقہ، یہ وہ علاقہ رسول نگر۔ سیلاب کے بعد تاحال ان کی مشکلات باقی ہیں، تو وہاں پہ سب سے بڑی مشکل بجلی کے بھاری بھرکم بل ہیں، جنہوں نے علاقہ مکینوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی ہے۔ دیگر تمام علاقوں کے جو ہے وہ محکمہ وابطہ کی طرف سے بل معاف ہو گئے ہیں، لیکن جن علاقوں کو زیادہ متاثر کیا گیا ان کو کوئی ریلیف ملا یا نہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ باقی ارد گرد کے علاقے سب کے بل معاف ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا بل وہیں کا وہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا وہاں پہ بل لوگوں کے 10-10 ہزار 20-20 ہزار ماہانہ بل ہیں، وہ کیسے جمع کرائیں؟ پہلے ہی وہ تباہ ہو چکے ہیں، اب وہ کہاں سے جمع کرائیں؟ یہاں پہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کی مشکلات تاحال باقی ہیں۔ بجلی کے جو بھاری بھرکم بل ہیں وہ باقی تمام علاقوں کے معاف ہو گئے ہیں جہاں پہ سیلاب نہیں آیا تھا، لیکن جو متاثرہ علاقے تھے وہاں پہ محکمہ وابطہ کی طرف سے ریلیف نہیں ملا۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے بل جو ہیں وہ معاف کیے جائیں۔ جی